बहुत समय पहले चेनाब नदी के किनारे एक ऐसी प्रेम कहानी जन्मी जिसे न समाज रोक सका, न परंपराएं और न ही मृत्यु। पंजाब के एक छोटे से गांव में सोहनी नाम की एक युवती रहती थी। वह एक कुम्हार की बेटी थी। उसके हाथ मिट्टी से घड़े बनाते थे, लेकिन उसका दिल आजादी और प्रेम से बना था। वह शांत थी पर भीतर से बहुत मजबूत, एक ऐसी लड़की जिसकी किस्मत उसके पैदा होते ही तय कर दी गई थी। एक दिन दूर देश से आया एक युवक उस गांव में ठहरा। उसका नाम था इज्जत बेग। जब उसने सोहनी को देखा तो उसका जीवन बदल गया। उसने धन, व्यापार और आराम छोड़ दिया और गांव में ही रहने लगा। उसने भैंसे चराने का काम किया ताकि सोहनी के पास रह सके। धीरे धीरे लोग उसे माहीवाल कहने लगे, वह जो प्रेम में अपना सब कुछ भूल चुका था। सोहनी और माहीवाल का प्रेम चुपचाप पनपा, बिना वादों के, बिना शब्दों के। उनकी आंखें ही उनकी जुबान थीं। लेकिन ऐसा प्रेम जो समाज की इजाजत के बिना जन्म ले, उसे कभी खुलकर जीने नहीं दिया जाता। जब सोहनी के परिवार को सच्चाई पता चली तो उन्होंने तुरंत निर्णय ले लिया। सोहनी की शादी किसी और से कर दी गई, बहुत दूर, नदी से भी दूर, माहीवाल से भी दूर और उसके अपने दिल से भी दूर। परिवार को लगा कि दूरी प्रेम को मार देगी, लेकिन प्रेम दूरी से नहीं मरता। हर रात सोहनी चुपचाप चेनाब नदी के किनारे आती, अपने ही हाथों से बना एक बड़ा मिट्टी का घड़ा लेकर, जो उसे पानी पर तैरने में मदद करता था। वह अंधेरी, तेज बहती नदी को पार करती। चांद उसकी राह देखता, नदी उसकी गवाही बनती और प्रेम उसकी ताकत। लेकिन सच ज्यादा देर छिपा नहीं रहता। सम्मान और डर के नाम पर सोहनी के परिवार ने उसके घड़े को बदल दिया। पका हुआ मजबूत घड़ा हटाकर उन्होंने कच्चा, अधपका घड़ा रख दिया, ऐसा घड़ा जो पानी में टिक नहीं सकता था। उस रात सोहनी को कुछ पता नहीं था। हवा ठंडी थी, पानी गहरा था, लेकिन उसका विश्वास पहले जैसा ही था। जैसे ही वह नदी के बीच पहुंची, घड़ा नरम होने लगा, दरारें पड़ने लगीं और उसके हाथ कांपने लगे। चेनाब नदी ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। दूसरे किनारे माहीवाल बेचैन हो उठा। उसने देखा कि सोहनी नहीं आई। उसने लहरों को देखा, अंधेरे को देखा और बिना एक पल सोचे नदी में कूद पड़ा। उसने न अपनी जान की परवाह की, न मौत का डर। उसने सोहनी को पाया, निःशब्द, निष्प्राण। माहीवाल ने उसे सीने से लगाया। वह रोया नहीं, चिल्लाया नहीं, बस आसमान की ओर देखा, जैसे दुनिया से सवाल कर रहा हो। फिर उसने उसी नदी को स्वीकार कर लिया जिसने उसकी प्रेमिका को उससे छीना था। सुबह तक चेनाब ने 2 शरीर लौटा दिए। गांव ने प्रेमियों को एक साथ दफनाया। उनका जीवन छोटा था, लेकिन उनकी कहानी अमर हो गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम हमेशा जीवन में नहीं जीतता, लेकिन यादों में हमेशा जिंदा रहता है। और ऐसी कहानियां तभी जीवित रहती हैं जब कोई उन्हें सुनता है। प्रेम, त्याग और इंसानियत की ऐसी और सच्ची कहानियों के लिए RT&KB चैनल को सब्सक्राइब करें।